नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। कल किसान आंदोलन हुआ था। देश भर में किसान के आह्वान से पूरे भारत को बंद रखा गया था और देश भर में जो तमाम विपक्ष की पार्टियां थी उनकी तरफ से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। इन सब के बीच अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा एक्टिव थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही शपथ लिया था। गांधी मैदान के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन राजद की ओर से किया गया था। उससे एक दिन पहले की अगर बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों से बातचीत करके ये कहा था कि हम सुबह 10 बजे गांधी मूर्ति को प्रतीकात्मक मानकर वहां से धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे और धरना देंगे। हालांकि उस दिन सब कुछ ठीक रहा, उन्हें गांधी मैदान में तो धरना नहीं दिया गया, लेकिन बाहर बैठकर ही राजद के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी, जिसके बाद 8 तारीख को भारत बंद हो गया। उस दौरान सभी राजद के कार्यकर्ता, तमाम विपक्ष दल की पार्टी, महागठबंधन की सभी पार्टियां बिहार के अलग अलग जगह से न्यूज फॉर नेशन में भी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से राजद कार्यकर्ता जो हैं वो उग्र होकर सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे, कहीं वो दिखाई नहीं दिए, गायब रहे। अब इसी बात पर चर्चाएं हो रही है, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और ये लगातार एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम कुमार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसान आंदोलन तो था, लेकिन ये अचानक से सियासी रंग इस पर चढ़ गया है। लगातार जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं इसको लेकर अपनी जुबानी जंग जो है उनकी जारी है। और खास करके तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने जब इसकी शुरुआत की, जब इसको लेकर इतने एक्टिव हो गए थे, तो वो कल गायब क्यों थे। इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ गौतम कुमार है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा। देखिए सुबह, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया था। वो चाहती तो सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको घेर सकती थी। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसा कि किसान आंदोलन के शुरुआती 8-9-10 दिनों में देखने को मिला। लेकिन जब किसान आंदोलन ने बंद का आह्वान किया, पूरे भारत को बंद करना था, तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां, 20 से ज़्यादा पार्टियों का समर्थन था। लेकिन आप देखिए कि जो टॉप मोस्ट पार्टियां थी उसके जो बड़े जो सुप्रीमो थे, जैसे आरजेडी के बिहार में सुप्रीमो तेजस्वी यादव थे, तेज प्रताप यादव थे, राबड़ी परिवार का कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरा। और खास करके जो एक दिन पहले शपथ लेता हो गांधी मूर्ति के नीचे कि हम किसानों के हर आंदोलन में उनका साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए दिल्ली में राहुल गांधी नहीं निकले, आप देखिए कि बिहार में तेजस्वी यादव नहीं निकले, आप देखिए कि विपक्ष के बड़े नेता जो भी थे वो नहीं निकले। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के नाते कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन झा निकले, लेकिन सिर्फ मदन मोहन झा के निकलने से ये तैयारियां पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिस विपक्ष ने इतने बड़े मुद्दे को इतने बड़े पैमाने पर उनको आम समर्थन मिल रहा था, किसानों के द्वारा, किसानों के संगठन का समर्थन मिल रहा था और हर खेत तक वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता के पहुंचने से काम नहीं चलता है जब तक उसके सुप्रीमो नहीं आते हैं। जिस तरीके से उस दिन गांधी मैदान में देखा गया था कि उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया क्योंकि उन्हें आधिकारिक रूप से उन्हें इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं तो वो जो उनका जोश था वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। आपने देखा कि जैसे ही तेजस्वी सड़कों पर आते हैं तो एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग था और लोगों तक ये बात सहज तौर पे, सरल तौर पे, आसानी से ये पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन तेजस्वी यादव का ऐन मौके पर चले जाना कहीं ना कहीं अब विपक्ष के ऊपर जो सरकार है वो हावी हो जाती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि सुशील कुमार मोदी ने तंज करते हुए साफ तौर पर लिखा कि अक्सर प्रायः ऐसा होता है कि बड़े मुद्दे पर तेजस्वी यादव या तो कहीं भाग जाते हैं, नदारद हो जाते हैं, या उनकी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह कम जाता है। और जिस बुलंदी के साथ वो झंडा मजबूत कर रहे थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, एग्जाम्पल भी दिया, चमकी बुखार की बात की। आप देखिए इससे पहले भी चमकी बुखार को ले लीजिए, इसके पहले कई ऐसे बात उन्होंने की है। तो इवन कि एक बार असेंबली चल रहा था तो कई दिनों तक असेंबली में भी वो नहीं पहुंचे थे, जबकि बहुत बड़ा मुद्दा था। तो तेजस्वी यादव का ऐन वक्त पर गायब रहना
कहीं ना कहीं जो सामने वाले को मजबूत कर देता है। और यही वजह है कि विपक्ष यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। अगर आप तेजस्वी यादव सड़कों पर आते तो आज देखिए जो किसान आंदोलन है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, तो ये फ्लॉप हिट स्टोरी में बदल जाती है। और खास करके बिहार में बिना तेजस्वी यादव के, बिना राबड़ी परिवार के किसी भी राजद के कार्यकर्ता के सिर्फ सड़कों पर उतर जाने से काम नहीं होगा, बयानबाजी से काम नहीं होगा, ट्वीट करने से नहीं होगा। जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक आप प्रदर्शन को मजबूत नहीं। सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, उनके तरफ से अब लगातार बयानबाजी की जा रही है। बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो किसी का नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस तरीके से शपथ ली है तो ये इस तरह का कदम उठाना, चले जाना या फिर गायब रहना इतने बड़े दिन, जब पूरा देश किसान के लिए आंदोलन कर रहा हो, तमाम विपक्ष की पार्टियां इस तरीके से सड़कों पर उतरी हो, और उस दौरान जो नेता प्रतिपक्ष माने जाते हैं उनका बिहार से गायब होना, ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। और यही वजह है कि आप देखिए कि न सिर्फ सुशील कुमार मोदी जो लगातार लालू परिवार पर हमला बोलते रहते हैं, उनको मुद्दा मिल जाता है। आप देखिए संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, आप देखिए संजय सिंह जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, उन लोग को भी एक मौका मिल जाता है। नीरज जी की बात कर ले जो लगातार तंज कसते रहते हैं लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के ऊपर, तो इस मौके को देने का काम भी तो तेजस्वी यादव ने किया है। यदि वो सड़कों पर निकलते, आपको याद होगा कि जिस तरह से इसके पहले जो किसानों को लेकर प्रदर्शन हुआ था, तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर पर पूरे पटना की सड़कों पर उतरे थे। तो ये जो मैसेज था पूरे बिहार में जाता है और पूरे बिहार से देश में जाता है कि आखिर अब जो उनके समर्थक हैं उनमें भी निराशा होगी। वो भी कार्यकर्ता भी इस बात को कबूल कर रहे थे और महसूस कर रहे थे। लगातार उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव निकलेंगे और समर्थन, किसानों के साथ जो समर्थन था वो मजबूती से वो सड़कों पर इसको उठा सकते हैं, इस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव का बिहार के किसी भी प्रदर्शन से गायब होना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर तेजस्वी ऐसा क्यों करते हैं। क्या उनमें वाकई अनुभव की कमी है, या फिर वो परिपक्व नहीं है राजनीतिक रूप से, या फिर वो इन चीजों को लेकर सीरियस ही नहीं है, बस बयानबाजी करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता जानती है, विपक्ष और पक्ष दोनों इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी बड़े पार्टी के बड़े नेता का गैर मौजूद होना कहीं ना कहीं प्रदर्शन को कमजोर करता है। तो तेजस्वी यादव फिलहाल कहाँ हैं, ये तो सूत्रों के हवाले से हमें यही खबर है कि वो दिल्ली में हैं, और इसी को लेकर अब बिहार की सियासत में कई सारी चर्चाएं हो रही है जिनके बारे में हमने भी आपको बताया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि तेजस्वी यादव का इस प्रदर्शन से इस तरह गायब होना उन्हें कमज़ोर बना देता है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनमें भी खास निराशा देखने को मिली है। हमारी पूरी न्यूज़ फॉर नेशन की टीम अलग अलग जगह बिहार से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां आरजेडी के समर्थकों से हमारी टीम की बातचीत हुई। हमारे सहयोगी गौतम कुमार ने भी कल आरजेडी के जो भी समर्थक डाक बंगला चौराहे से आ रहे थे उनसे आपकी बातचीत हुई, तो उस दौरान आपको ये बात सामने निकल कर आई आपके सामने कि कैसे तेजस्वी यादव की कमी उनके ही समर्थकों को खली है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन में तेजस्वी यादव का ना होना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उन्हें कमज़ोर बना देता है, और तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उन्हें एक जुबानी जंग करने का एक मौका तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।